हालेलुया। शांति आप सब पर है और ठहरी रहे। Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise God. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हम्द हो। खुदा ने हमें आज का दिन जो सलामती बख्शी है उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उसके वादे जो सारे हाँ के साथ हैं हमारी ज़िंदगी में, जो पूरे हो चुके हैं, होंगे, आज हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज गॉड। हम सब खुदा उनके जलाल को यहाँ पर देख रहे हैं। हम खुदा उनकी हजूरी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा देंगे, उसको वेलकम करेंगे। हालेलुया। पाक रूह हमारी आज मदद करे खुदा उनके कलाम को सुनने में, सुनाने में। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम लास्ट संडे को हमने कहाँ सीखा था, क्या सीखा था, किसी को याद हो? जोर से बोलेंगे, क्या सीख रहे हैं हम? हिजकियेल नहीं, जकरिया। जकरिया 14 बाब और उसकी पहली से 9 आयत तक हमने पिछले संडे को गौर किया था। चंद एक बातें उसमें से रिपीट कर लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए और हमें याद आ जाए हमने क्या सीखा था। तो अजीजों, जो मेजर बात हमने सीखी थी, जकरिया 14 बाब, ज़करिया चैप्टर 14, ये सेकंड लास्ट बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने अहदनामे की। एक और किताब इसके बाद है, जो पुराना अहदनामा खत्म हो जाता है उसके बाद नया अहदनामा शुरू होता है। तो मलाकी नबी की किताब इसके बाद है, जिसको हम जून के मिड के बाद हम किसी वक्त फिर से मलाकी नबी की किताब को शुरू करेंगे। उसके भी 4 चैप्टर हैं। तो हम खुदा उनका शुक्र हो कि हम उम्मीद है कि जुलाई में हम जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसकी जो ये माइनर प्रॉफिट की बुक्स हैं, जो नबूवत की किताबें हैं छोटी छोटी सी, इनकी हमने स्टडी जब दानियल की किताब से शुरू की तो उसको हम आज हम जुलाई में उम्मीद है खुदा उनके फजल से हम उसको ख़त्म कर सकेंगे। फिर हम और सीरीज उसको आगे शुरू करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। और आप लोगों को अगर बरकत मिलती है कलाम की, तो मैंने जैसे बताया ऑलवेज 1-2 दिन के बाद ऑनलाइन इसको पूरी इबादत तो होती है नॉर्मली लाइव, और पूरी इबादत उसके बाद किया, और 2-3 दिन के बाद फिर सिर्फ सरमन का जो हिस्सा है उसको भी अपलोड कर दिया जाता है अलग करके। तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, पूरी इबादत भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको बरकत मिलती है, आपने खुदावंद से बरकत पाई है। ऑनलाइन भी जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कलाम भी फैलेगा, हम अपना काम भी करेंगे, अपना फर्ज भी पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ लोगों के लिए भी बरकत का बायस बनेंगे। आमीन। प्रेज गॉड। तो 14 बाब, ज़करिया 14 बाब की 4थी आयत से हम चलते। 2-3 चीजें इसमें से रिकैप करते हैं अपनी याद दहानी के लिए। ज़करिया चैप्टर 14 की जो 4थी आयत है, 4th वर्स जो है, उसको हम देखते हैं। यहां लिखा है, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? यीशु, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। वो जब बादलों पर हम उसको आता देखेंगे, सफेद घोड़े पर सवार, आसमानी फौजों के साथ, वो सारे मुकद्दसीन के साथ। अगर हमारी जिंदगी उससे पहले खत्म होगी तो हम भी उसमें उसके साथ ही होंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो सब वो जब आएगा, जैसे वो जैतून के पहाड़ पर जहां सर वो ऊपर उठाया गया था, खुदावन यीशु मसीह, जो कि तकरीबन नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट जो वीक है वो ईद साउद या फेस्टिवल ऑफ असेंशन है, डे ऑफ असेंशन सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे चर्चेज भी। तो इसी तरीके से वो जैतून के पहाड़ पर वापस आएगा, जो यरूशलेम के ईस्ट में है, वाक़या है, आएगा। और कैन यू शो मी दैट पिक्चर, जीसस फीट रेस्टिंग ऑन द माउंट ज़ायन। जैतून के, और जैतून का पहाड़ जो जहां पर खुदा यीशु मसीह आकर ठहरेंगे, वो जैतून का पहाड़ लिखा है कि बीच में से
दो हिस्से हो जाएगा, बीच में से दो हिस्से हो जाएगा और वो सरक कर जाएगा और वो दो पहाड़ बन जाएंगे, बीच में एक वादी बन जाएगी, एक वैली बन जाएगी और उसमें एक वो उसके मशरक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। आधा पहाड़ जो है नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, आधा साउथ की तरफ चला जाएगा और ईस्ट टू वेस्ट एक वैली बन जाएगी, उसमें एक वैली वादी बन जाएगी। और ये अजीजों, मैं पिक्चर्स का वेट करूं, जो खुदावंद यीशु मसीह का वहां पर आना है और वो जैतून का पहाड़ जो है वो दो हिस्से हो जाएगा, उसमें वो जो एक लाइन है वहां पर एक लाइन है जो जैतून के पहाड़ को डिवाइड करती है, वो उसको जैसे अभी हम पिक्चर में भी देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर आकर अपने पांव टिकाते हैं तो जैतून का पहाड़ दो हिस्से हो जाता है और उसके बाद वो सरक जाता है। सरक के एक पहाड़ का हिस्सा इस तरफ, एक इस शुमाल की तरफ, एक जनूब की तरफ, और बीच में से ईस्ट टू वेस्ट एक वादी, एक वैली बन जाती है। और अजीजों, ये खुदा ने कोई जिस तरीके से जमीन को बनाया है, हम अगर देखें, there's another picture of, yeah, this one, यहां पर इस नक्शे को आप देख सकते हो, ये यरूशलेम और माउंट जायन का ये नक्शा है कोहे जैतून का। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है अर्थक्वेक और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉल्ट लाइन, ये जो लाइन ऐसे आपको नजर आ रही है, ये फॉल्ट लाइन जो है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि फॉल्ट लाइन क्या होती है। फॉल्ट लाइन होती है जहां पर जो दो टाइटैनिक प्लेट्स जो हैं, जो ये सारी जमीन में कई जगह पर जब जलजले आते हैं ना, अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्लेट्स शिफ्ट होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जलजला आता है। जो जमीन के नीचे वो प्लेट्स होती हैं, जहां जहां पर वो जुड़ी होती हैं, वो प्लेटें जो हैं, स्लैब्स, और ऐसी स्लैब छोटी नहीं, वो लाइक बहुत बड़ी हो। तो ये जो फॉल्ट लाइन है, यहां पर ये फॉल्ट लाइन क्रैक को भी बोलते हैं, या जो हम देखते हैं ना, जो हड्डी टूट जाती है जैसे, उसको हल्का सा उसको फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ऑलरेडी फ्रैक्चर है, क्योंकि ये दो प्लेटें हैं जो वहां पर हैं। वो जैसे ही कोई अर्थक्वेक, जैसे लिखा हुआ है कि वो अर्थक्वेक एक आएगा खुदावंद यीशु मसीह के आने पे, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो दैट विल बी जस्ट स्प्लिट द माउंटेन। वो जो कोहे जैतून है, माउंट ऑलिव है, वो दो हिस्से हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर ये एक लाइन है। ये लाइन को फॉल्ट लाइन भी बोलते हैं, और जैसे कि एक क्रैक या ऑलरेडी वहां पर अभी का नहीं है। ये हम बचपन में छोटे थे, जब से वहां पर हमें पास्टर केएल नासर होते थे गुजरांवाला सेमिनरी के प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे। तो वो उस वक्त के टाइम पर इस्राएल गए थे, वहां से स्लाइड्स लेकर आए थे, तो उन्होंने ये स्लाइड्स दिखाई थी, और उस वक्त भी उन्होंने बताया था कि ये क्रैक ऑलरेडी वहां पर सदियों से वो क्रैक जैतून के पहाड़ पर है, उस जगह पर नजर नहीं आता। फ्रैक्चर जैसे फ्रैक्चर होता है ना, हड्डी में हो जाता है, कहीं से हड्डी टूटती है तो वो नजर नहीं आता, मगर वो एक्सरे वगैरह में पता लगता है कि यहाँ पे क्रैक है। तो ये फॉल्ट लाइन, दुनिया में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, और ये फॉल्ट लाइन थ्रू आउट द डेड सी ये जाती है। डेड सी के अंदर से ये फॉल्ट लाइन गुजर के जा रही है। वो टाइटैनिक प्लेट्स जो हैं, जब ऐसा होगा और वो अर्थक्वेक आएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ये टाइम आने वाला है, और वो बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। और इसके साथ 8वीं आयत में वहां पर ये 5वीं आयत में लिखा है कि और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अय्याम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी
फरिश्ते, दूत, एंजल्स उसके साथ, उससे वो तेरे साथ आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजो, ये जबरदस्त बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जल्द से जल्द पूरी होने वाली हैं। आमीन, ये पूरी होने वाली हैं। और आगे लिखा है, और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छिप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। हालेलुया। 8th वर्ष में हम पढ़ रहे हैं कि उस रोज क्या होगा, यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। हालेलुया, आबे हयात, प्रेज गॉड। लिविंग वाटर वहां से जारी होगा, वहां से प्रोसीड होगा, वहां से निकलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आबे हयात वहां से जारी होगा। और हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ और बहेगा, और आधा बहर मगरब की तरफ, वेस्ट की तरफ बहेगा। अभी हम गीत गा रहे थे, हालेलुया, यीशु मेरा बहता दरिया, आ इसमें तू डूब जा। हालेलुया, वो बहता दरिया, लिविंग वाटर जो है, वो एक्चुअली खुदावन यीशु मसीह खुद है, उसका पाक रूह है, उसका कलाम है, उसकी हजूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 7 बाब में हम उसके पढ़ते हैं ना, जब 37 आयत से आगे 38 आयत, तो वहां पर लिखा है खुदावन यीशु मसीह का, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया, जीवन जल जारी होएगा, लिविंग वाटर के, प्रेज गॉड, नदियां जारी हो जाएंगी। और आगे उसमें हम पढ़े तो लिखा है, ये बात उसने पाकरू के, रूल कुदस, पवित्र आत्मा के बारे में कही थी। हालेलुया, जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था जब खुदावन यीशु मसीह वहां उस वक्त थे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अभी जलाल को, उसकी अपनी महिमा को नहीं पहुंचे थे। मगर खुदावन यीशु मसीह जब वो उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी है, तो वो जलाल तक पहुंचे, वो महिमा तक पहुंचे, वो ग्लोरी उन्होंने हासिल की है, और वो ग्लोरी सारी दुनिया में फैल गई। और खुदावन यीशु मसीह का पाकरू, जब उसको हम उस पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करते हैं, हमारे अंदर से जो नदियां जारी होती हैं। और जब यीशु खुद ही आ जाएगा, तो वो नदियां, वो पाकरू का बहाव, वो लिविंग वाटर यरूशलेम से जारी हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमने जैसे 13 चैप्टर में भी उसकी फर्स्ट वर्स में पढ़ा था, उस रोज गुनाह और नापाकी को धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सौता फूट निकलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में ही हम पढ़ते हैं ना, जब वो सामरी औरत के पास, चौथे बाब में, यूहन्ना चौथा बाब में हम जब पढ़ते 4th चैप्टर में, सामरी औरत के पास खुदावंद यीशु मसीह वो उस कुएं के पास होते हैं। सामरी औरत आती है वो पानी भरने, तो उसको वो कहते हैं कि मुझे पानी पिला। वो कहते पानी मांगते हैं। वो जो भी कन्वर्सेशन होती है, आपको पता है यहूदी लोग फिर सामरियों से नहीं उनके साथ कोई ऐसा रखते थे ताल्लुकात, तो फिर भी वो खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जो पानी मैं तुझे दे सकता हूं वो जिंदगी का पानी है। हालेलुया। वो कहती है खुदावन तेरे पास तो कुछ भरने के लिए नहीं है कुएं में से, तो वो जिंदगी का पानी तू मुझे कैसे पिलाएगा? तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया, मैं ही जिंदगी का पानी हूँ। हालेलुया, जिससे तू बातें कर रही है वही है। हालेलुया, वही मैं, वही नबी हूँ, वही पैगंबर हूँ, मैं वही मसीहा हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। हालेलुया। तो वो कहती है वो पानी मुझे पिला दे, वो पानी मुझे पिला दे, ताकि मैं यहाँ कुएं पर भरने के लिए कभी ना आऊं और कभी भी प्यासी ना हूं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जा अपने हस्बैंड को लेके आ। खुदावन यीशु मसीह वो पानी पिलाने के लिए पूरी फैमिली को ही पिलाना चाहते हैं, वो खानदान को ही पिलाना चाहते हैं। हालेलुया। अजीजों, जब हम यहाँ पर आए हैं, हम अजीजों उसके घर में आए हैं, तो कभी अकेले ना आया करें, अपने हस्बैंड्स को भी साथ लेकर आया करें। बहनें जितनी भी हैं, आमीन, उनको कहें संडे को छुट्टी किया करें। हालेलुया। खुदावन के घर में जाएं। खुदावन जिंदगी का पानी पिलाना चाहता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। वो स्टोरी आगे अलग है, डिफरेंट है वो सामरी औरत की, मगर मैं वैसे इंकरेज करना मांग रहा हूं बहनों को कि अपने हस्बैंड्स को बोला करें हमारे साथ चलो, ताकि हम दोनों बरकत पाएं और अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माल मत्ते के लिए
खुदावन की हजूरी से उसके घर से बरकत लेकर आए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे याद है एक दफा, हालेलुया, पास्टर नवीन आज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, बहन रानी भी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पास्टर नवीन हमारे पास एक दिन आए, 2008 9 पता नहीं 9-10 की बात है, समथिंग लाइक दैट, 11 की बात है, ओके 11 को अकेले आए, सवारी मिली यहाँ पर, उस वक्त कैब कार सर्विस चलाया करते थे, कंपनी में काम करते थे, आए और दुआ की साथ में, फिर चर्च भी आ गए, चर्च भी चले गए, बैप्टिज्म के लिए तैयार हो गए। कहता भाई साहब मैनू कल ही बैप्टिज्म दियो, कल ही। मैंने कहा हौज भरना पड़ेगा, कहते नहीं मैनू समुंदर ते ही दे दियो, जाके समुंदर पे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ते फिर रानी नू भी रानी नाल तुसी आप ही गल करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं बहन रानी को फोन किया, मैं कहा कल नवीन को बैप्टिज्म देना है, वो तैयार है। रानी की ख्याल है? कहती पादे साहब जे एक गड्डी अद्धी गड्डी दिल्ली वाल जा रही थे, अद्धी अमृतसर जा रही थे, इंज ते नहीं चलना ना, दो गड्डी एक पासे जानी चाहिए है, तो मैं भी तैयार है। हालेलुया। उस दिन रानी को बुखार था, और मगर ये वो दूसरे दिन सुबह ही आ गए हमारे घर पर, और फिर समुंदर पर जाकर बपतिस्मा लिया दोनों ने। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ का, प्रेज गॉड, एक माइंड होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। खुदावंद की हजूरी में भी, ये बातों में से निकल गई, हमारे टॉपिक नहीं था। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आगे चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और 9वीं आयत में, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दुनिया के कितने खुदा हैं आज, कितने खुदाओं को लोग मानते हैं आज। उस दिन लिखा, ये बाइबल में लिखा हुआ, अजीजों मैं नहीं कह रहा हूं और कोई नहीं कह रहा है, ये दुनिया के जितने भी खुदा हैं सब जीरो हो जाएंगे उस दिन। हालेलुया। उस दिन एक ही खुदावंद, एक ही खुदा यीशु मसीह जाएगा तो सब कहेंगे यही खुदावंद है, यही खुदा है, और उसका नाम भी वाहिद होगा। His name will be one only। हालेलुया। वो आएगा, और उसके बाद लिखा है, आज हमारी जो आज का हमारा सरमन कट जो है वो 10वीं आयत से हमने शुरू करना था। आज 10वीं आयत में चलते हैं, 10th वर्स में, वहां पर लिखा है, और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जब्बा से रमोन तक मैदान की मानद हो जाएगा, और यरूशलेम बुलंद होगा, और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तक, और हननियल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, लिखा है उस दिन जो यरूशलेम के आसपास के सारे एरिया हैं, सारी पहाड़ियां, घाटियां जो भी दुनिया की हैं, वो फ्लैट हो जाएंगी, वो प्लेन हो जाएंगी, वो मैदान हो जाएंगी। हालेलुया, वो मैदान हो जाएंगी। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर खुदावंद के कलाम में 10वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, जकरिया 14 बाब की 10वीं आयत में, और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जब्बा से रमून तक, शिमाल में जो नॉर्थ में जितनी भी पहाड़ हैं, जितना भी जो कुछ भी है, वो सब कुछ मैदान हो जाएगा, वो सब कुछ प्लेन हो जाएगा। हालेलुया। और यरूशलेम जो है, माउंट ज़ायन जो है, वो उभर आएगा और वो सबसे ऊंचा नजर आएगा। हालेलुया, वो सबसे ऊंचा नजर आएगा। पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ वही होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए यसाया 2 बाब, आइज़ाया चैप्टर 2, उसकी पहली 4 आयतें अगर हम पढ़ते हैं, ये नबूवतों की रेपिटेशन है, रिपीट हो रही हैं। ये जकरिया नबी को भी खुदा जो कुछ दिखा रहा है, पहले भी नबियों ने बहुत सारी बातें ऐसी कह रखी हैं, नबूवतें कर रखी हैं उस दिन के आने के लिए, कि वो दिन, खुदावन का दिन आने को है। यसाया पहला बाब, फर्स्ट चैप्टर 2 की पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, वो बात जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, वो बात जो यसाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी,
तो ये बात यसाया नबी ने भी यरूशलेम और यहूदा के हक में देखी, रोया में देखी। आगे सेकंड वर्स लिखा है, आखिरी दिनों में, कौन से दिनों में? आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में यूं होगा। अजीजों, हम आखिरी दिनों में हैं इस वक्त। मैं इसलिए बड़े पास्टर जब्दील अभी जब कह रहे थे ना कि हमें खुदा का कलाम बड़े गौर से सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बड़ी जरूरी बात है। शायद हम सोए हुए हैं, खोए हुए हैं और पता नहीं किन किन चक्रों में पड़े हुए हैं। आज खुदावन हम आखिरी दिनों में, अजीजों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों बुक्स जो हैं, इनकी जो स्टडी हमने ये अभी खत्म करेंगे आज, और अगले मलाकी नबी की किताब भी बड़ी जरूरी है आखिरी दिनों के लिए। आमीन। यीशु ने ये सब बातें दोबारा से रिपीट करके सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है। अभी एक दो चीजें और यूसुफ की बताता हूं कि उन्होंने क्या बताया। तो आखिरी दिनों में यसाया कहता है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़, खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा। हालेलुया, आमीन। यही बात पढ़ी है ना अभी हमने, टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। सब कौमें, एक कौम नहीं, दो कौम नहीं, तीन कौम नहीं, सारी कौमें वहां पर, सब कौमें वहां पहुंचेंगी। और वो पहाड़ की, खुदावन के घर का पहाड़, इस वक्त भी जो टेंपल माउंट है, जहां पर इस वक्त टेंपल नहीं है, 70 एडी में जो टेंपल डिस्ट्रॉय कर दी थी रोमन्स ने, वो नहीं है वहां पर। तीसरी टेंपल बनाने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, सब कुछ तैयारी पक्की हो चुकी हुई है, सिर्फ टाइम का वेट कर रहे हैं कि यहूदी लोग कि कब वो सुलह सलामती का टाइम आए तो हम अपनी टेंपल भी वहां पर बना लें। जो टेंपल माउंट है वहां पर आप देखते हो वो जो गोल्डन डोम है, वो क्योंकि उस पूरी जगह पर मुस्लिम्स का कब्जा है, और वहां पर वो गोल्डन डोम जो उसको हरम शरीफ भी बोलते हैं, और वो और उसके साथ मस्जिद अक्सा है। तो अब टेंपल कहां बनेगी? बनेगी जरूर, हमें नहीं पता कहां बनेगी। आई मीन वहीं उसी पहाड़ पर थी जो मोरिया का पहाड़ है, माउंट जायन भी कहते हैं, सयून का पहाड़ भी उसको कहते हैं। और वही उसी का जिक्र है ये कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, क्योंकि सब टीले, सब पहाड़, सब प्लेन हो जाएंगे, सब प्लेन हो जाएंगे। वही एक पहाड़, हालांकि हमारे अपने मुल्क में केटू, नागा पर्वत, हिमालय, ये गिलगित, ये सारे पहाड़ दुनिया के पहाड़ों से ऊंचे हैं, मगर उस वक्त वो एक पहाड़, हालेलुया, जिस पर खुदावन यीशु मसीह का हेडक्वार्टर होगा, जहां पर से वो सारी दुनिया का बादशाह होगा। सारी बादशाहें खत्म करने के बाद वही एक पहाड़ सारी दुनिया में नजर आएगा और सारी दुनिया की कौमें वहां पहुंचेंगी। ऑल द नेशंस विल गैदर ओवर देयर। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो खुदावन के कलाम में लिखी हुई हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम तैयारी करें। आई मीन ओके, 11th वर्स में या यसाया के एक और 40 चैप्टर में, अगर कैन यू गो टू चैप्टर 40 वर्स 3 and 3, 4, 5, एक और बात पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ चीजें मैंने लास्ट संडे को स्किप भी की थी क्योंकि थोड़ा हमने टाइम एडजस्ट करना था। थैंक यू जीसस। चैप्टर 40 की 3rd वर्स, पुकारने वाले की आवाज। ये जो जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए जो पेशन गोई यसाया नबी के सहीफे में हुई थी, वो एक तो लिटरली, एक फिजिकली लिटरली तौर पर भी जो पहाड़ हैं, टीले हैं, सब मैदान हो जाएंगे, और एक रूहानी तौर पर भी जो पहाड़, टीले, जो अपने आप को बादशाह कहते हैं, किंगडम्स हैं, वो भी सारे नेस्त हो जाएंगे, वो भी सारे फ्लैट हो जाएंगे। हर किस्म का कोई टेढ़ा फर्द होगा वो भी सीधा हो जाएगा। हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया
تو وہ اسی لیے یسوع کے آگے بھیجا گیا تھا اور اس کے لیے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ پکارنے والے کی آواز کہ بیابان میں خداون کی راہ درست کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک کرو، اس کی راستے ٹھیک کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شہراہ ہموار کرو. آگے چوتھی آیت، ہر ایک نشیب جو اونچی جگہ اونچا ہو جائے، جو نیچی ویلیز ہیں وہ اوپر آ جائیں، سب پلین ہو جائے تاکہ، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست ہو کیا جائے گا. آمین. ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست نیچے کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز، کوئی بھی ٹیڑھی چیز ہے، کوئی بھی ٹیڑھا بندہ، کوئی بھی ٹیڑھی بندی، کوئی بھی ٹیڑھا آدمی، کوئی بھی ٹیڑھا بادشاہ، کوئی بھی ٹیڑھا، کوئی ایسا کسی ملکوں کے جو سربراہ ہے یا کوئی گورنمنٹ میں کچھ بھی ہیں، ہر ایک ٹیڑھی چیز جو ہے وہ سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. ہاللویا. 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداون کا جلال آشکارا ہوگا. ہاللویا. خداون کا جلال کون ہے؟ یسوع مسیح خداون کا جلال ہے. پھر وہ خداون کا جلال آشکارا ہوگا. ہاللویا. اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. یہ نہ پاسٹر ڈیرک نے فرمایا ہے، نہ پاسٹر زبدیل نے فرمایا ہے، نہ پاسٹر جیکب نے فرمایا ہے، نہ پاسٹر نوین نے، یا کسی نے بھی نہیں. یہ کس نے فرمایا ہے؟ خداون نے یہ فرمایا ہے. ہاللویا. یہ خداون، عزیزو، یہ خداون کا کلام ہے. خداون ہی فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا. ہاللویا. 11ویں آیت میں چلتے ہیں. زکریا 14 باب 11ویں آیت. اور لوگ اس میں سکونت کریں گے اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی. اور لوگ اس میں، یعنی یروشلم میں، وہاں پر اس ایریے میں سکونت کریں گے، رہیں گے، اور وہاں پر پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا. جو ہسٹری میں ابھی تک یروشلم امن و امان سے آباد نہ رہ سکا ہے، نہ اس وقت ہے. پیس ہوگا یروشلم میں، اور لوگ وہاں پر بسیں گے، اور کسی قسم کی کوئی لعنت، کوئی کرس وہاں پر نہیں ہوگی. کوئی کرس وہاں پر نہیں ہوگی. اب اس کرس یا لعنت سے خداون کی کیا مراد ہے؟ ہم ڈیوٹرونومی میں، استثناء کی کتاب میں بھی ہم 28 باب میں پڑھتے ہیں، بہت سی لعنتوں کا ذکر ہے. بہت سی لعنتوں کا ذکر ہے کہ لوگوں کے لیے، خداون کے لوگوں کے لیے، اور کہ جو اس کو نہیں فالو کرتے، اس کی سنتے نہیں، اس کے مطابق نہیں چلتے، اس کی ہولینس کے مطابق نہیں چلتے، ان کے لیے بہت سی لعنتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر. بہت سی کرسز اور بلیسنگز بھی لکھی ہوئی ہیں 27 باب میں، 28 باب میں، اور استثناء میں، ڈیوٹرونومی میں. اور اس کے علاوہ یہ زکریا 8 باب کی 13ویں آیت میں بھی ایسا ایک لکھا، میں پڑھتا ہوں، اس کو لگانا نہیں. اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے. جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، خداوند کہتا ہے میں تمہیں چھڑاؤں گا، بچاؤں گا، پھر تم برکت ہوگے. آپ کو پتہ ہے اس وقت بنی اسرائیل ساری دوسری قوموں میں لعنت بنے ہوئے ہیں. برکت تو وہ ہیں، اس کو، ان برکتوں کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، پر موسٹ جو دشمن ہے وہ ان کو لعنت بنا کر اس نے رکھا ہوا ہے. اور جگہ جگہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں روز خبروں میں کہ کس طریقے سے جو یروشلم کے لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں، اس بنی اسرائیل ہیں، اس وقت ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا ان کو کرس کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن سمیت، اور ساری دنیا کے لیے وہ لعنت کا باعث بنے ہوئے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، ہم وہ پریچ نہیں کر رہے. ہم بائبل کی صرف اس پروفیسی کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جو ساری دنیا میں تم لعنت بنے ہوگے، وہ دن آنے والا ہے کہ تم لعنت نہیں، میں تمہیں بچاؤں گا، چھڑاؤں گا، اور تم سب کے لیے پھر صرف برکت ہی ہوگے. ہاللویا. برکت ہی ہوگے. آمین. آگے چلتے ہیں. 12ویں آیت، 12th ورس. اور آپ کو پتہ ہے وہ مکاشفہ میں، ریولوشن میں بھی لکھا ہے، خدا جب وہ دن آئے گا تو کوئی بھی نئے یروشلم میں بھی
کوئی لعنت کوئی کرس نہیں ہوگی. آمین. ہم ریولوشن 22 میں پڑھتے ہیں, مکاشفہ 22 باب میں. آگے چلتے 12ویں آیت میں. اور خداوند جو ہے, اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا, پلیگ نازل کرے گا, بلا نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا. سب قومیں جو وہاں پہنچیں گی یروشلم سے لڑنے کے لیے, اسرائیل سے لڑنے کے لیے, ابھی تک سب قومیں نہیں پہنچی ہیں, ابھی تھوڑی بہت ہی ہیں جو لڑ رہی ہیں. مگر بائبل بتاتی ہے کہ سب قومیں, ساری نیشنز دنیا کی وہاں پہنچیں گی. کیا کرنے کے لیے؟ جنگ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے. پر ہوگا کیا؟ خداوند یسوع مسیح وہ جب آئیں گے اور وہ پہاڑ دو حصے ہو جائے گا اور اس کا جلال سب جگہ اشکارا ہوگا, اور وہ خود جنگ کرنے کے لیے دشمن سے وہ جنگ کریں گے, اور ان کو سب کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو بچائیں گے. تو لکھا ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ وہ کھڑے کھڑے جتنی بھی فوجیں جو یروشلم کو جنہوں نے گھیرا ہوا ہوگا, یسوع مسیح نے کہا نا, میتھیو 24 میں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد لوکا کی انجیل میں 21 باب میں بھی ہم پڑھتے ہیں, 21 چیپٹر لوک میں, کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو سوچ لینا, جان لینا کہ خاتمہ آ چکا ہے. اب یروشلم کی بربادی کا وقت آ گیا ہے. پورا یروشلم برباد نہیں ہوگا, تقریباً آدھا ہوگا, اور ان کو اسیر کر کے پھر وہ لے جائیں گے. ابھی جو یروشلم حماس کے ساتھ, جو غزہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, اس میں ابھی 200-250 لوگ, جو جتنے 200 سمتھنگ لوگ جن کو وہ اسیر کر کے لے گئے, اور ابھی تک اس میں سے کچھ کو رکھا ہوا ہے. اس ایک ٹائم آنے والا ہے کہ آدھا یروشلم تقریباً جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو اسیر کر کے لے جائیں گے ان کو, مگر آدھے لوگ بچ جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, اس میں سے کچھ بچ جائیں گے, اس میں سے لوگ بچ جائیں گے, جو لڑنے والے بھی آئے ہیں ان میں سے بھی کچھ بچ جائیں گے. پر جو میجورٹی ہے جو فوجوں کی, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ لکھا ہے کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا. فوجیوں کا جو لڑنے کے لیے وہاں پر آئیں گے, کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا, اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی, ان کی آنکھیں وہ اندھی ہو جائیں گی, گل جائیں گی, اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی. یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ ہر قسم کا رڈار, ہر قسم کے کیمرے, ہر قسم کا سرویلنس سسٹم جو ہے وہ بھی اندھا ہو جائے گا, وہ بھی کچھ بھی دیکھ نہیں پڑیں گے. سیٹلائٹ بھی سارے بلینک ہو جائیں گے, وہ بھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور جتنے لوگ بھی وہاں پر فوجیں جتنی بھی ساری دنیا کی سب قوموں کی آئیں گی, وہ بھی کھڑے کھڑے سوکھ جائیں گی, اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی. اور ہر کس زبان جو ہے وہ ان کے منہ میں سڑ جانے کا مطلب ہے کہ نہ وہ خود بول سکیں گے, اور نہ ہی ان کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم اس وقت کام کرے گا. سارا کا سارا کمیونیکیشن سسٹم جو ہوگا, جو بھی کمیونیکیشن سسٹم ہوتے ہیں فوجی اور جنگ میں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی قسم سے, وہ سب کچھ ڈیڈ ہو جائے گا, ڈسیبل ہو جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا, سوکھ جائے گا. آمین. عزیزو, آگے 13ویں آیت میں چلتے ہیں, 13 ورس. ہاللویہ. جلدی جلدی اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی, بڑی ہلچل وہاں پر مچ جائے گی, بڑی ہلچل ہوگی, اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بہت جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ جو لڑنے کے لیے آتے تھے بنی اسرائیل سے, وہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے تھے. ان کی تلوار ایک دوسرے کے اوپر ہی چلتی تھی. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے. وہ جتنے وہ لڑنے کے لیے جو آئیں گے, وہ پہلے تو وہ خود ہی اب مارنا شروع کر دیں گے, وہ خود ہی لڑنا شروع کر دیں گے, آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اس وقت بھی وہ ایسا ہی
होगा। आमीन। आगे 14 आयत में चलते हैं। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। यहूदा जो इस्राएली ही हैं, वो यरूशलेम के पास वहां पर वो खुद भी लड़ेंगे जितना हो सकेगा उनसे। और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। खुदावन ने एक दफा पहले भी ऐसा किया था, जब कहां से, मिस्र से जब अपने लोगों को निकाला था। आमीन। एक्सोडस निर्गमन में हम जब पढ़ते हैं उसकी 12वें चैप्टर में, वहां पर हम पढ़ते हैं एक्सोडस 12वां चैप्टर, खरूज 12 बाब और उसकी 35-36 वर्ष। वहां पर लिखा है कि खुदा ने बनी इस्राएल को कहा कि तुम सब अपने अपने पड़ोसियों से मिस्र में सब कुछ उनसे सोना चांदी और कपड़े मांग लो। आमीन। सोना चांदी और कपड़े सबसे मांग लो और वो तुम्हें दे भी देंगे। और लिखा है कि उन्होंने सब जो जितने भी वहां पे मिस्री, उनके जान पहचान आस पास जो भी थे, उनसे सोना चांदी कपड़े मांगे और उन्होंने उनको दे दिए। और आगे 36 आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ है कि वो बनी इस्राएल ने उनको सबको लूट लिया, एक किस्म का सब कुछ ही, सारा सोना चांदी, सब कपड़े, सब कीमती कपड़े उनसे ले लिए। और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने मिस्रियों को उन्होंने दे दिया। और सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। अजीजों, ऐसा ही अब एंड टाइम पे भी ऐसा ही होगा। लिखा हुआ है, वापस जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे जकरिया की नबी किताब में, 14वीं आयत 14 वर्ष। हालेलुया। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमें, ठीक है, इर्द गिर्द की सब कौमों का आपको पता है कि ये इस्राएल के इर्द गिर्द कौन कौन सी कौमें हैं। लिखा है इर्द गिर्द की सब कौमें, और जिनके पास सोना भी है, जिनके पास चांदी भी है, और जिनके पास कीमती जो कपड़े हैं और हर किस्म का कीमती मालो असबाब भी है, और जिसमें मिस्र भी है शामिल है, ऑफ कोर्स, फिर से मिस्र शामिल है, और बाकी अरब ममालिक भी उसमें शामिल हैं। आमीन। तो ऐसा होगा कि उनको, यहां पे देखो सेम चीजें लिखी हुई हैं, सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा सबको। सारी कौमें वो खुद ही उनको देना शुरू कर देंगी, फराहम किया जाएगा, किसी जैसे भी है वहां पर पहुंचाएंगी। मे बी वो शायद इसलिए कहें कि ये पैसा ले लो, ये सोना ले लो, ये चांदी ले लो, हम पर ये जो जुल्म हो रहा है, हमारी जो सारी फौजें खड़ी खड़ी सूख गई, पिघल गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें माफ कर दो, जंग बंद कर दो, ये शायद इसलिए वो सारा कुछ दे दे। वी डोंट नो, यहां पर क्लियर नहीं लिखा हुआ ऐसा, मगर मैं एक असम्पशन बता रहा हूं कि शायद इसलिए, क्योंकि ये लिखा है वहां पर सोना, यहां पे ये भी नहीं लिखा कि उनसे मांगना या उनसे उनको लूटना या इकट्ठा करना, यहां पे लिखा है फराहम किया जाएगा। आमीन। यहां पर दिया जाएगा। मैं भी पास्टर नवीन, आपके पास हिंदी की बाइबल है या उर्दू ही पढ़ रहे हो आप भी? हिंदी में क्या है वो लिखा है, फराहम किया जाएगा जो जी। नहीं 14 वर्ष, 14 वर्ष। उसमें बटोरी जाएगी। आमीन। धन संपत्ति जो भी है, मालो मत्ता उनका, सब कुछ उसमें बटोरा जाएगा, फराहम किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, इकट्ठा जाएगा। हालेलुया। वो इकट्ठा कर लेंगे सारा कुछ ही। ओके, आगे चलते हैं 15 वर्ष में। और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो इन लश्करगाहों में होंगे, वही अजाब नाज़िल होगा। वही अजाब
جو ان فوجوں پر ہوا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے سوکھ گئے, وہ میلٹ ہو گئے, وہ سارا کچھ. اب یہاں پر لکھا ہے گھوڑوں, خچروں, اونٹوں, گدھوں اور سارے حیوانوں پر. اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنے بھی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشنز ہیں, اس میں گاڑیاں ہیں, اس میں ٹینکس ہیں, اس میں توپیں ہیں, اس میں جہاز ہیں, اس میں وہ جو بھی چیز, جو بھی ٹرانسپورٹیشن وہیکلز جنگ میں استعمال ہوتی ہیں, جو اس وقت یہ یوز ہوتی تھی, گھوڑے, خچر, اونٹ, گدھے, یہ سب یوز ہوتے تھے آرمی میں. تو اس وقت کے اگر ہم دیکھتے ہیں جو وقت آنے والا جس کے لیے, وہ سارے ان پر وہی آگ, وہی عذاب, وہی پلیگ نازل ہوگی کہ وہ بھی سارے پگھل جائیں گے, وہ بھی کھڑے کھڑے سارے سوکھ جائیں گے, سارے ٹینک, توپے, سب کچھ میلٹ ہو جائے گا, ساری گنز میلٹ ہو جائیں گی. 16 ورس میں, اور یروشلم سے لڑنے والی اس قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے. یروشلم سے لڑنے والی سب قوموں میں سے جو بچ جائیں گے. میں ابھی یہ جو سونا چاندی جو سب کچھ جو لے کر آ رہے ہیں, شاید وہ لوگ بچ جائیں, کچھ بچ بھی جائیں گے, سارے نہیں سوکھ جائیں گے یا میلٹ نہیں ہوں گے. کچھ فوجوں میں سے کچھ لوگ شاید اس وقت توبہ کر لیں خود, شاید اس وقت وہ کہیں کہ ہمیں چھوڑ دو, ہمیں معاف کر دو, ہمیں وہ کچھ اس میں سے بچ بھی جائیں گے. پر ان کے لیے ہوگا کیا, ایک کنڈیشن ہے ان کے لیے کہ وہ ہر سال بادشاہ رب الفاج, ہاللویہ, Lord God, the King of Kings, Lord God of hosts, hallelujah, راجاؤں کا راجا, سیناؤں کا پرمیشور, اس کو سجدہ کرنے کے لیے ہر سال بسال وہ لوگوں کو آنے کی کنڈیشن ہے کہ وہ آیا کریں گے اس کو سجدہ کرنے کے لیے. آمین. وہ صرف ان کا چھٹکارا ایسا ہی اتنا ہی نہیں ہوگا, وہ آیا کریں گے. اور آگے لکھا ہے, اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے, میں نہ برسے گا. اور دنیا, عزیزو, یہ اینڈ ٹائم پہ جب ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے دنیا کے ایک دور کی, وہ ملینیم کنگڈم جو ہے, خداوند یسوع مسیح کے 1000 سالہ بادشاہت شروع ہونے کے ٹائم پر, اس وقت یہ ٹرانزیشن کے ٹائم پر یہ بڑی چینجز ہوں گی. اور وہ پوری 1000 ایئرز ملینیم کنگڈم ہے, خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت ہے, اس میں ایک عید جو ہے جو یہودی لوگ مناتے ہیں, وہ عید منانے کا حکم ہے, اور وہ عید ساری دنیا منانے کے لیے یروشلم جایا کرے گی. جو ہم یہاں پر بورو پاک میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے سکوت کا, وہ جو سپٹمبر کے آٹم میں آتی ہے, سب جگہ پر ہم دیکھتے ہیں وہ جھونپڑیاں بنی ہوئی, سب لوگ یہودیوں کے گھروں میں سب جگہ پر وہ عید خیام, ہاللویہ, the feast of tabernacles منانے کے لیے ہر کوئی, ہر نیشن, ہر سب کو یروشلم کو سیلیبریٹ کرنے جانا پڑے گا. اور جو نہیں جائے گا اس پہ لکھا ہے کیا, میں نہ برسے گا. خداوند یسوع کو جو بادشاہوں کا بادشاہ, اس کو سجدہ کرنے آنا ہے, وہاں پر اس کے لیے جو بھی تحفے تحائف لانے ان کو وہ لے کر آئیں گے, اور یہ فیسٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ آیا کریں گے. یہ فیسٹ کو سیلیبریٹ, جو ٹیبرنیکلز کی فیسٹ ہے, اور جو نہیں آئے گا اس پہ میں نہیں برسے گا. میں کا مطلب ہے, بارش کا مطلب ہے بلیسنگز نہیں ہوں گی. جو نہیں جائے گا ان کو بلیسنگز نہیں ملیں گی. جو خداوند یسوع کو, بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے, اس کی عبادت کرنے کے لیے یروشلم نہیں جائے گا, اس کے گھر میں نہیں جائے گا, اس کی ہیکل میں, اس کو بلیسنگز نہیں ملیں گی, ان کی اوپر بارش نہیں ہوگی, ان فیملیوں پر. آگے چلتے ہیں 18ویں آیت میں. اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی. ایجپٹ بھی جو ہے, مصر, یا لٹرلی مصر بھی, اور دوسری تو جگہ پہ ہم دوسری طرف روحانی طور پر مصر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کا ملک, گناہ کی شہر, گناہ کی جو زندگی ہے اس کو بھی مصر ظاہر کرتا ہے. تو اگر وہ
वो फैमिलियां, वो कबीले, वो ट्राइब्स जो हैं, वो परिवार जो ईद ख़याम मनाने के लिए यरूशलेम नहीं आएंगे, रब्बुल फाज को सजदा करने के लिए नहीं आएंगे, उनके पर वही सजा, वही प्लेग कि वो खड़े खड़े पिघल जाएंगे, वो सूख जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। उनके पर कोई ब्लेसिंग नहीं, उनको वो सजा उनको वो मिलेगी। जो गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, जो गुनाह में पड़े ही रहेंगे, उनके लिए सजा भी है। अहले मिस्र और उन सब कौमों को जो ईद ख़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। उस रोज घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदावन के लिए मुकद्दस। उस रोज हर चीज पाक हो जाएगी, हर चीज पवित्र हो जाएगी, कोई चीज नापाक नहीं रहेगी उस एरिया में। वहां पर बनी इस्राएल के उस मुल्क में, यरूशलेम के एरिया में, उस जगह पर और सब जगह पर वो, क्योंकि वो जो नापाकी धोने वाला जो चश्मा यीशु के आते ही वो उस वादी में वो शुरू हो गया, ईस्ट वेस्ट जा रहा है, वो जब बहना शुरू हो जाएगा तो कोई भी चीज नापाक नहीं रहेगी। हालेलुया। यहां तक कि घोड़ों की जो घंटियां हैं, जो वो भी, उन पर भी लिखा होगा खुदावन के लिए मुकद्दस। हम एक्सोडस में, निर्गमन में, खुरूज की किताब में एक चीज पढ़ते हैं, 28 बाब उसकी 36 आयत में, 28 चैप्टर की 36 वर्स, एक्सोडस 28 की 36 वर्स में पढ़ते हैं कि जो काहन था, जो याजक था, जो चीफ प्रीस्ट हुआ करता था, जो चीफ प्रीस्ट था, सरदार काहन था, उसकी जो पगड़ी थी, उसकी पगड़ी पर एक पट्टी लगाई जाती थी और उस पे क्या लिखा जाता था? खुदावन के लिए मुकद्दस। और तू खालस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, यानी उसके ऊपर कार्व करना, इनग्रेव करना कि खुदावन के लिए मुकद्दस। तो अजीजों, एंड टाइम पे ऐसा लिखा है कि वो सब जगह ही लिखा होगा वहां पर, कोई चीज अपवित्र, कोई चीज नापाक, कोई चीज अनहोली ना होगी। हर चीज पर खुदावन के लिए पवित्र, खुदावन के लिए पाक लिखा होगा। मैं इसको मतलब अगर मैं मॉडर्न टाइम में देखूं, ये जैसे लिखा हुआ है कि घोड़ों की घंटियों पर भी ऐसा लिखा होगा, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि घोड़े तो इतने नहीं होंगे, गाड़ियां ही हैं इस वक्त मॉडर्न टाइम में। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि हो सकता है हर गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पे लिखा हो खुदावन के लिए मुकद्दस। हालेलुया, हालेलुया, होली फॉर द लॉर्ड गॉड। हालेलुया। हर गाड़ी के हारन, जब हारन बजे, उसमें से ये आवाज निकले खुदावन के लिए मुकद्दस। हालेलुया। क्योंकि मॉडर्न टाइम में तो गाड़ियां ही होंगी ना सारी, या लाइसेंस प्लेट है गाड़ियों की। मैं खुद ऐसा इमेजिन कर रहा था। आमीन। और ये लॉजिकल बात है, ऐसा अगर हम इमेजिन करते मॉडर्न टाइम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बल्कि यरूशलेम, ओके 20 वर्स 20 वर्स ही पढ़ रहे हैं। मरकूम होगा खुदावन के लिए मुकद्दस, और खुदावन के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानिद मुकद्दस होंगी। खुदावन के घर की देगें, हांडियां, देगें, देचकियां, बर्तन, सब कुछ वो मुकद्दस होंगे, वो पाक पवित्र होंगे। और आगे लिखा है 21 वर्स में, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बुल फाज के लिए मुकद्दस होंगी, और सब ज़बीहे गुजराने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे। और उस रोज फिर कोई कनानी रब्बुल फाज के घर में ना होगा। अजीजों, सारी बर्तन देगें जो यरूशलेम उसके खुदा के घर की, वो भी पाक होंगी। और यरूशलेम की लिखा है सारी देगें पाक हो जाएंगी, सारे बर्तन पाक हो जाएंगे। अजीजों, इस वक्त दुनिया भर में शैतानों के लिए मज़ारों पर, मज़हबों पर, घरों में, यहां तक कि चर्चिज में भी देगें दी जाती हैं, देगें पकाई जाती हैं, बांटी जाती हैं। और ये सब कुछ नापाक है, वो सब कुछ शैतानों के लिए किया जाता है।
वो सब कुछ हमने भी बहुत, हम में से सब बहुत सारे हम में से लोग होंगे, हमने भी देगे दी हैं, हमने भी लोगों को देगे देकर हम सोचते हैं शायद वो हम अच्छा काम करें, हम कोई नेकी का काम करें, हम शायद हम खुदावन के लिए करें। अजीजों, नो, वो सब कुछ नापाक ही है। खुदावन की हुजूरी में कोई भी, हम कलाम में कहीं नहीं लिखा कि हमने चर्च में देग देनी है, चर्च में हमने या लोगों को खाना खिलाना, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। गरीबों को खाना खिलाने का जरूर लिखा हुआ, यतीमों को खाना, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, मगर ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने चर्चों में, गांव में, हमने देहातों में, हमने शहरों में और जगह जगह देगे देनी है। अजीजों, ये सब कुछ ये शैतान के काम है, मगर वो टाइम आने वाला है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह भी वही होगा, खुदावंद भी वही होगा, खुदा भी वही होगा। हालेलुया। और सब जितनी भी दुनिया की देगे वो सब पाक हो जाएंगी, क्योंकि वो एक ही खुदावन के लिए पकाई जाएंगी, एक ही खुदावन को चढ़ाई जाएंगी और एक ही के लिए वो डेडिकेट होंगी। हालेलुया। मेरी बातों की समझ आ रही है? ये खुदावन का कलाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ये खुदावन का कलाम है। आमीन। ये खुदावन का कलाम है। और हमने बहुत देगे चढ़ाई हैं, बहुत हांडियां पकाई हैं, बहुत खाने लोगों को खिलाए हैं, मगर आई थिंक वी शुड स्टॉप इट नाउ। कोई ख्वाब देखा, उसमें कुछ हमने देखा, वो खाना खिला दिया, और कुछ भी वैसे भी कुछ हुआ तो हमने खाना खिला दिया, बजाय इसके कि खुदावन के घर में हम ऑफरिंग दे आके खुदावन की शुक्रगुजारी करें, टेस्टमनी दें। ये सब चीजें जरूरी हैं, पर देखें कहीं पर कलाम में नहीं लिखा हुआ। आई एम सॉरी टू से दैट, कलाम में नहीं लिखा हुआ। हमने सब ने ये गलतियां की हैं, ठीक है, हमने सब ने, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हमने सब ने ये गलतियां की हैं, मगर खुदावन का कलाम कहता है कि जिस दिन वो दिन आएगा, यीशु आने वाला है, उस दिन फिर सारी दुनिया की देगें भी पाक हो जाएंगी। आमीन। यरूशलेम की देगें भी पाक हो जाएंगी, बर्तन भी पाक हो जाएंगे। आखिरी बात एक जो लिखी हुई है, फिर कोई कनानी रबुलफाज के घर में ना होगा। कोई कनानी रबुलफाज के घर में ना होगा। बड़े गौर से सुनिएगा अजीजों। कनान कौन था? कनान नूह का पोता था, हाम का बेटा, नूह का पोता। कनान को नूह ने कर्स किया था, उस पर लानत की थी। क्यों? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं आपको पता होगा, नहीं पढ़ने वाले तो मैं बताता हूं। वो इसलिए कि नूह के तूफान के बाद कश्ती में थे, तूफान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ड्राई हो गई जमीन, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। नूह ने अंगूर का बाग लगाया, उसमें अंगूरों में से उसकी उसने शराब बनाई, और एक दिन शाम को शराब पीकर ड्रंक हो गया, और इतना ड्रंक हो गया उसको अपनी होश नहीं रही, और नंगा घर में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो कनान आया अंदर, कनान नहीं, कनान का बाप आया। नूह के 3 बेटे थे, आमीन, सबको याद है, सिम, हाम और याफत। तो नूह का बेटा आता है अंदर, तो वो अपने बाप को नंगा पड़ा देखता है, उसका नंगापन देखता है, और बाहर जाकर अपने भाई को बताता है कि बाप अंदर नंगा पड़ा है ड्रंक होकर। अजीजों, नूह जब होश में आया तो नूह को पता चला कि मेरे बेटे ने मुझे नंगा देखा था। तो नूह ने अपने बेटे हाम को तो लानत नहीं की, क्योंकि उन तीनों बेटों को खुदा बरकत दे चुका था ऑलरेडी नूह के बेटों को। तो नूह उस बरकत को, खुदा की दी हुई बरकत को कैंसल नहीं कर सकता था, चेंज नहीं कर सकता था। तो नूह ने क्या किया, नूह को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने उसके बेटे कनान को पर उसकी नस्लों पर भी लानत की, शराब किया, कर्ज किया। अजीजों, कनान यहां पे लिखा है, उन दिनों में कोई कनानी रबुलफाज के घर में ना होगा। वो स्पिरिट, कनानी स्पिरिट,
जो किसी का नंगापन, किसी की बुराई, किसी का ऐब बाहर जाकर बताए, किसी को बदनाम करे, वो कनानी स्पिरिट के लिए लिखा है कि कोई कनानी खुदा के घर में फिर नहीं होगा। कनान की स्पिरिट जो है, कनानी स्पिरिट जो है, और उसके बाद वही स्पिरिट को में जो लोग थे उन पर शैतान ने और कब्जा किया, और उसके वो नफलीन्स और जो बड़ी बड़े जो लोग जाति जूलियत जैसे लोग थे, वो नस्लें पैदा हुई और वो फिर कनान के मुल्क में आकर बस गईं, जो मुल्क को खुदा ने कहा फिर मैं अपनी कौम बनी इसराइल को दूंगा और इन सब कौमों को खत्म करना होगा, क्योंकि ये लानती कौमें हैं सारी, ये शैतान की ऑफस्प्रिंग हैं, उनकी शैतानी फरिश्तों की औलादें हैं, जिसको खत्म करके ये कनान का मुल्क जो है वो दिया जाएगा। इसलिए लिखा है कि वो आखिरी दिन वो जब आएंगे, वो टाइम जब खुदा यीशु मसीह वापस आने वाला है, अजीजों, लिखा है खुदा के घर में कोई कनानी नहीं होगा, कोई कनानी खुदा उनके घर में नहीं होगा। जो तारीकी की तासीरें जिसके अंदर काम करती हो, बदनामी, नंगपन, दूसरों को बताने वाला, किसी को नंगा करने वाली वो स्पिरिट्स जो हैं वो खुदा के घर में नहीं होंगी। आमीन। आइए खुदा